Hey guys, welcome back to my channel Smart Study. Today we will study बालक ध्रुव. आज हम पढ़ने वाले हैं बालक ध्रुव. तो चलिए शुरू करते हैं. कि राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुनीता और सुरुचि. बड़ी रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और छोटी रानी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम. महाराजा उत्तानपाद छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे. एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद उत्तम को गोद में लेकर खिला रहे थे. सुरुचि वहीं बैठी थी. वह अपने पुत्र के लिए पिता के स्नेह को देखकर अपने और अपने पुत्र के सौभाग्य पर फूली नहीं समा रही थी. उसी समय खेलते खेलते 5 वर्ष का बालक ध्रुव भी वहां आ पहुंचा. अपने छोटे भाई को पिता के गोद में देखकर उसके मन में इच्छा हुई कि वह भी पिता की गोद में बैठकर अपने भाई की तरह खेले. ध्रुव सुरुचि के आंखों में खटकता था. पिता के हृदय में ध्रुव के लिए प्यार की कोई कमी नहीं थी, किंतु सुरुचि के डर के कारण उन्होंने ध्रुव की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा. बालक ध्रुव ने पिता का ध्यान अपनी ओर खींचने की बहुत कोशिश की, पर पिता का रुख तो ऐसा रहा जैसे उसे जानते तक न हो. नन्हे ध्रुव को इससे बड़ा दुख हुआ. उसकी आंखों में आंसू झलक आए. उसी समय सुरुचि बोल उठी, बेटा तुम बड़े अभागे हो, क्योंकि तुम मेरे पुत्र नहीं हो. पिता की गोद में खेलना है तो ईश्वर से प्रार्थना करो कि दूसरे जन्म में तुम मेरे पुत्र बनो. ध्रुव बहुत दुखी हुआ और रोने लगा. वह रोते रोते माँ के पास गया और माँ को सारी बात कह सुनाई. सुनीति को भी बहुत दुख हुआ, पर वह ध्रुव को समझाते हुए बोली, बेटा तुम्हारे विमाता ने सच ही कहा है. ईश्वर आराधना करने से तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो सकती है. ईश्वर तो सारे संसार के पिता हैं. तुम भगवान की आराधना करो, परमपिता ईश्वर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे. माँ की बात सुनकर बालक ध्रुव ने मन ही मन निश्चय किया कि वह भगवान की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करेगा. 5 वर्ष के बालक को यह नहीं पता था कि भगवान कहाँ मिलेंगे, किंतु उसने ठान लिया था कि वह वन में जाकर तपस्या करेगा और भगवान के दर्शन करेगा. ध्रुव अकेला वन की ओर चल दिया. रास्ते में महर्षि नारद ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वह अभी बहुत छोटा है. वन में जाकर तपस्या करना आसान नहीं है, वहाँ बहुत खतरे हैं. किंतु ध्रुव अपने निश्चय पर अड़ा रहा. वन में पहुंचकर वह नारद जी के बताए मंत्र का जाप करने लगा. 1 महीने तक वह 3-3 दिन के बाद बैर आदि जंगली फल खाता रहा. दूसरे महीने हर छठे दिन सूखे तिनके और पत्ते खाकर, तीसरे महीने केवल पानी पीकर और फिर एक पैर पर खड़े होकर भगवान का नाम लेता रहा. उसकी कठोर तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए. नन्हा ध्रुव भगवान के चरणों में गिर पड़ा. भगवान ने उसे अपनी गोद में उठाकर आशीर्वाद दिया. ध्रुव के मन की इच्छा पूरी हुई. भगवान ने उसके दृढ़ निश्चय अटल विश्वास से प्रसन्न होकर उसे ध्रुवलोक प्रदान किया. भगवान का आदेश पाकर ध्रुव अपने पिता के पास लौट गया. ध्रुव के पहुंचने पर बड़ा उत्सव मनाया गया. महाराज उत्तानपाद ने अपना राजपाट ध्रुव को सौंप दिया. आज भी आकाश में सबसे तेज चमकने वाला तारा ध्रुव तारा है, जो अचल अटल है. समस्त नक्षत्र ध्रुव तारे के चारों ओर घूमा करते हैं. शिक्षा, हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए. If you like this video, so please share and comment this video. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और कमेंट ज़रूर करें. Please like and subscribe my channel. Thank you.